जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। आज का वीडियो बनेगा प्रैक्टिस संख्या 5 का। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम देख चुके हैं हम लोग। पिछले साल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में भी हम लोग 4 साल पेपर देख चुके हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न होगा, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? दो एकांत, अनदेखा, अनजान, पुल, डूबते मस्तूल या प्रथम फाल्गुन। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो क्या है? अनदेखी, अनजान, पुल नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है। इस उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। शेष उपन्यास दो एकांत, डूबते मस्तूल, प्रथम फाल्गुन किसके हैं? तो नरेश मेहता के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर नागार्जुन या निर्मल वर्मा। तो इसमें है नागार्जुन है। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि नरेश मेहता को 28वां मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 में। किस चीज़ के लिए मिला था? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को 8वां मिला था 1972 में इनको मिला था। उर्वशी के लिए मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था 72 में 8वां। और निर्मल वर्मा को 35वां मिला था। कौन सा मिला था? 35वां। किस पर मिला था? तो इनको भी मिला था 1999 में मिला था। 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। प्रश्न नंबर 3 है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास है। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। एक उपन्यास विधा का है, जबकि अंधा युग गीत नाट्य है। जबकि यहाँ पे दिया अंधा युग दिया है। अंधा युग इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन गीत नाट्य है। इसके अतिरिक्त मुर्दों का उनकी रचनाएं हैं, ये से समझ लीजिए। मुर्दों का गांव, स्वर्ग पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानी विधा की हैं। उनकी ये रचनाएं हैं। अंधा युग। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? यानी गोदान की भाषा वाक्य गलत है। भाषा का सटीक एवं सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग या कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो इसमें सी है, जो कठिन भाषा है, ये क्या है? गलत है। गोदान की भाषा क्या है? सटीक एवं सार्थक है। इसमें सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। व्यंजनापूर्ण शैली में भी प्रयोग हुआ है, जबकि विकल्प सी जो है कि यह क्या है? कठिन है, गलत है। बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास क्या है? तो ये है डी, आनंद मठ है। यह जो है कि राजनीतिक परिदृश्य पर प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 5, तो हो गया प्रश्न नंबर 6। पद्यात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने की, ठाकुर जगमोहन ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ डी विकल्प होगा
किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। सारी गलत हो गया, फिर से सुन लीजिए। ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। श्याम स्वप्न, पद्यात्मक भूमि, भावभूमि पर श्याम स्वप्न। श्याम स्वप्न एक क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है, इसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। जो दिए गए विकल्प में है श्रीनिवास दत्त द्वारा लिखा गया था परीक्षा गुरु, पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य में यह पहला उपन्यास माना जाता है। नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चाँद के उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, यानी डी विकल्प सही है। शिव प्रसाद की अन्य उपन्यास हैं गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत है, कुहरे में युद्ध और अलग अलग बैतरणी आदि। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये 8वां का होगा आपका बी विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी के अन्य निबंध हैं कुटुज है, अशोक के फूल हैं, शीरीष के फूल हैं और अशोक आलोक एवं कल्पलता आदि हैं इनकी रचनाएं। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। ये अज्ञे द्वारा अधिकांशतः यात्रा वृत्तांत की रचना ही की गई हैं। यह अज्ञे की रचना है। और यहाँ पे है एक बूंद सहसा उछली तथा अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, यानी ए विकल्प सही है। इसका हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है नागरी प्रचारणी का। प्रश्न नंबर 11 है हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो इसका ये विकल्प होगा अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति जो है यह इसका गुण है, दोष नहीं। प्रश्न नंबर 12 है जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण कहा जाता है। किलकत कान घुटरुवन यावत मनिक कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस का आलंबन कौन है? तो ये हैं सूरदास जी, यानी आपका बी विकल्प। सारी यहाँ पे सूरदास की रचना है और ये है बाल कृष्ण का आलंबन है। आलंबन पूछा गया है तो आलंबन में बाल कृष्ण आएंगे। सूरदास तो उनके रचनाकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14 है खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। यहाँ दिया खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। 5 बोलियाँ हैं ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है और कन्नौजी है, यानी ब्रज बुंदेल खड़ी बांगरू कन्नौजी। प्रश्न नंबर 15 विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका होता है डी विकल्प जुगुप्सा।
प्रश्न नंबर 16 है, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो भयानक रस की उत्पत्ति भय की स्थिति उत्पन्न होने पर होती है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो यहाँ देखिए राम कुमार वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद होते तो वो होते यहाँ ऐतिहासिक नाटककार, जैसे जयशंकर राम कुमार वर्मा। इनको एकांकी का प्रवर्तक माना जाता है। अन्य नाटककारों में उपेंद्र नाथ अयस्क समस्या नाटक के नाटककार हैं। यह समस्या आधारित नाटक के नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण सामाजिक हैं। लक्ष्मी नारायण क्या हैं? सामाजिक हैं। ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक नाटककार तथा डॉक्टर ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक के साथ ऐतिहासिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती गीत नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। ये गीत नाट्य वाले हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 18, एकांकी एकलव्य के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। एकलव्य क्या है? एक एकांकी है जिसके राम कुमार वर्मा लेखक हैं। इनकी अन्य कृतियाँ बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, इंद्रधनुष, पृथ्वी राज की आँखें, विभूत, सप्त किरण, रूपरंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान आदि हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचना हैं अजात शत्रु हैं, कामना है, जन्मेजय का, नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त आदि। प्रश्न नंबर 20 है, शारदीय के नाटककार हैं? तो शारदीय के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक है कोणार्क है, पहला राजा और दशरथ नंदन। शारदीय प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया है। ये आधार किस चीज़ का है? तो प्रेम पर है। प्रेम और सृजन आधारित रचना है। प्रश्न नंबर 21 है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से होगा तो क्या होगा? सी विकल्प प्राप्त किया जा सकता है तो दुर्लभ है। दुर्गम होता है, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम होगा। जिससे साधा न जा सके दुस्साध्य होगा। दुर्बोध यानी जिसका ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान, जो ज्ञान दुर्लभ हो दुर्बोध है। चलिए प्रश्न आते हैं। प्रत्यय शब्द का निर्माण है? तो प्रत्यय शब्द का निर्माण है, सी विकल्प होगा, प्रतिधन आय। शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय, उपसर्ग एवं संधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी वस्तु या धातु के अंत में जुड़कर जिसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्द जैसे प्रतिधन अय शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे चलना। अभिसरण बी है अपसरण। यहाँ दिया गया है विलोम शब्द चुनना है। अभिसरण का अपसरण। सुषुप्त का क्या होगा? तो जागृत होगा।
जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का क्या होगा? तो यहाँ देखिए बादल है, नहीं है, मेघ दिया गया है, तो बी विकल्प होगा 25 का बी। प्रश्न नंबर 26 है, अशीत का अर्थ खाया हुआ, तो अशीत का अर्थ क्या होगा? समुच्चारित शब्द हैं, तो इसका आपका होगा प्रश्न नंबर 26 का काला। प्रश्न नंबर 27 है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है? तो इसमें जिसमें चारों होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, और क्या होता है वाचक शब्द, जहाँ चारों पाए जाते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होता है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 28 का ये होगा, पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो विकराल क्या है? साधारण धर्म हो गया, सी वाचक हो गया, और पड़ी थी बिजली सी सारी यहाँ नहीं दिया है, तो इसमें देखिए कौन पड़ी थी, इसमें नहीं दिया है, बिजली की तरह बिजली सी, तो यहाँ पे उपमेय नहीं है, उपमान है, यानी ये नहीं है। यहाँ पे देखिएंगे चारों अंग होते हैं, उपस्थित होते हैं, अपूर्ण उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पड़ी थी बिजली सी विकराल में उपमेय का क्या हो गया है? लोप हो गया है। इस कारण से ये है पूर्ण उपमा नहीं है। बाकी सब किस में है? रति सम रणरी मूर्ति की सीत, यहाँ सम है, समान है, तो यहाँ पे है नील कमल से सुंदर नयन, यानी यहाँ नयन उपमेय है, नील कमल उपमान है, तो यहाँ भी है। से है, तो यहाँ आपका वाचक शब्द भी है, सुंदर है, तो यहाँ पे क्या है? साधारण धर्म है। तो यहाँ भी है हरिक पद कमल कोमल कमल से, तो यहाँ भी वाचक शब्द भी एक कमल क्या हो गया? उपमान हो गया, और ये हरिपद उपमेय हो गया, कोमल उसका धर्म हो गया। यहाँ दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 29 का ए विकल्प। प्रश्न नंबर 3 है, कौन हो सकता उसकी गति, कौन रोक सकता उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ आपको अलंकार की बात किया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको देखना होगा। तो इसमें डी है शब्द श्लेष अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन रोक सकता उसकी गति, गरज उठे जब में कौन रोक सकता विलुप्त नाद में। प्रश्न अलंकार है वह काव्य पंक्ति जिसमें प्रश्न किया जाता है, वहाँ पे प्रश्न अलंकार होता है। देखिए तो यहाँ पे बी विकल्प होगा, प्रश्न अलंकार के अनुसार बी विकल्प होगा, श्लेष नहीं होगा। प्रश्न अलंकार तो उपेंद्र वज्रा छंद की प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? प्रश्न नंबर 31 है, उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है, उपेंद्र व छंद के प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है जगड़ तगड़ जगड़ एवं 2 गुरु, 11 वर्ण होते हैं। यानी जगड़ तगड़ जगड़, शुरू में जगड़, बीच में तगड़ और लास्ट में
जगड़ होता है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है, तो निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य जो है निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। निर्मल वर्मा के अन्य प्रमुख उपन्यास वे दिन, लालटेन की छत आदि। मृणाल पांडे का है ये पटरंगपुर पुराण, किनका है मृणाल पांडे का है। पंकज टीका लेखन विष्ट का, पंकज विष्ट का, लेकिन यहाँ पे दिया है दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा किसका है? पंकज विष्ट का है। विनोद कुमार शुक्ल का है। खिलेंगे तो देखेंगे उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं, तो इसका डी विकल्प होगा, मनु भंडारी हैं। यह मनु भंडारी द्वारा रचित है। मृदुल गर्ग का उपन्यास उनके हिस्से के धूप हैं। चितकोबरा है, वंशज आदि हैं। कृष्ण सोबती के प्रमुख उपन्यास डोरे से बिछुड़ी, ये लड़की आदि। उषा प्रियवंदना की उपन्यास है लाल दीवारें, रोकोगी नहीं राधिका आदि। प्रश्न नंबर 34 है, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं। कौन होगा? ठाकुर का कुआं। दलित चेतना की कहानी है ठाकुर का कुआं। इनके द्वारा रचित ईदगाह कहानी में बाल चरित्र अद्वितीय वर्णन किया गया है तथा बूढ़ी काकी कहानी में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाई गई है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो अभी हम लोग देखे हैं ईदगाह में। प्रश्न नंबर 36 है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 लिखी गई हैं। अब तक मानसरोवर शीर्षक से ये कहानियों का 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। इनका संग्रह बना इनकी रचनाओं का मानसरोवर, जिसको 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रश्न नंबर 37 है, प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं। तो प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ प्रेम पूर्णिमा है, नमक का दरोगा है, बड़े घर की बेटी है, मंत्र है, ईदगाह, कफन आदि। प्रश्न नंबर 38 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है 38 का सी विकल्प, चोखे चौपदे। इनकी अन्य कृतियाँ हैं रसकलश है, वैदेही वनवास है, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 39 है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? तो प्रश्न नंबर 39 का बी मैथिली शरण गुप्त, झांसी, चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताएं हैं भारत भारती है, ये प्रमुख कृतियां हैं। भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, विष्णु प्रिया है, जयद्रथ बध आदि हैं। दिया है यहाँ पे, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक कहेंगे या कौन सा कारक है? तो प्रश्न नंबर 40 में सुनने को, तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। ईश्वर ने सुनने को कान दिए हैं, ये संप्रदान कारक है। सुनने को अर्थात का अर्थ हुआ सुनने के लिए, अतः के लिए संप्रदान कारक का प्रसंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।